करके अप्लाई करता हूँ। अब बात करते हैं निकाल दूँ क्लास के बाहर। बैठ जाओ बैठ जाओ। तो मैं तो 2-3 महीने की छुट्टी पड़ जाएगी, ज़्यादा रह जाएगा। हम जाओ बैठ जाओ। तुम बताओ समानांतर क्या पढ़ाए थे? तुम बताओ तुमने कर क्या पढ़ाए थे? बैठ जाओ बेटा बैठ। फिर क्या पढ़ाए थे बताओ बेटा? आपने कल दिल्ली का चौहान वंश पढ़ाया था, इसमें ब्रह्मकच्छु आशा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था, और फिर आपने गढ़वाल वंश पढ़ाया था पृथ्वीराज। सर कल आपने दिल्ली का चौहान वंश पढ़ाया था, इसकी स्थापना वासुदेव ने की थी, और इसका प्रथम शासक स्वतंत्र शासक सिद्धराज था, उसके बाद विग्रहराज। अगर तुम बोलोगे नहीं तो यहाँ बैठना पड़ेगा। तुमसे नहीं करा मुझसे करा। और मेरे भैया 2-3 मिनट में आ जाएंगे, तो थोड़ा काम है चौहान वंश चल रहा था या चहमान वंश चल रहा था, ठीक है? उसमें कौन सा शासक था? अजय पाल। देखो इसके समय में शैव धर्म और जैन विधियों यह युद्ध प्रारंभ हो गया था। युद्ध प्रारंभ हो गया था। युद्ध जिसके परिणाम स्वरूप शैव धर्म को मानने वाले लोगों ने जैन धर्म के मानने वाले लोगों की हत्याएं कर दी। तो यहाँ जल्दी आ जाओ, ऐसे बस फिल्म में आ रही हूँ। इधर आ जाओ, तुम ना एक या ना आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ ना बैठ बैठ जाओ दीदी बैठ। ऊपर हमारा मूल राज ये मूल राज ये धर्म के मानने वाले लोगों ने मोहित, मैं तुम्हें कभी ढा दूंगा क्लास से, तो मेरे को महीना भर में आते हो और पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हो अलग से। शैव धर्म को मानने वाले लोगों ने जैन धर्म के मानने वाले लोगों की हत्याएं कर दी। दूसरा मतलब मूल राज द्वितीय मूल राज ये देखो, ये बहुत ही छोटी अवस्था में ये
वे बहुत ही छोटी अवस्था में गद्दी पर बैठे इसलिए इनको बाल मूलराज बाल मूलराज बाल मूलराज भी कहा जाता है, इसलिए इनको बाल मूलराज भी कहा जाता है। तुम सोच रही हो तुम उसका नाम शक्ति लगेगी तो दुनिया घूम सकती लगेगी। अच्छा तुम्हें क्या पता कैसे घूमती हो? नेहा तुम जिंदगी लोग खाली पैर मारती रहोगी, क्या कर रही तुम ये? तो इसके समय में तुम लोग कोई ना कोई गोल ला क्लास में भैया पहले तुम अपनी कुर्सी बैठा था, मैं तो मोहित बोला था अकेले ही मैं डांट पाऊंगा तो कहो मेरे गांव को अच्छा डांट रहा है। देखो इनके समय में शासन आज लाख खिलाफ में तुम लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हो। इनके समय में शासन इनके समय में शासन इनके समय में शासन इनकी मां नायका देवी, यहाँ एक बार में सुन लिया करो मां नायका देवी ने राज्य को संभाला और अपने दोनों बेटे हंसा देवी जल्दी से बैठ जाओ और अपने दोनों बेटे मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय को पीठ पर बांधकर मोहम्मद गौरी के सिर पर हमला बोल दिया। मोहम्मद गौरी के शिविर पर हमला बोल दिया। लिखो भीम द्वितीय, अगला पॉइंट है भीम द्वितीय चालुक्य वंश का अंतिम महान शासक था। पॉइंट 1195 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1195 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण करके
अनहिलवाड़ पर अधिकार कर लिया। अनहिलवाड़ पर अधिकार कर लिया। क्वेश्चन परीक्षाओं में 3-4 बार पूछी गई है। चालुक वंश में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। अगला टॉपिक है कश्मीर का इतिहास। कश्मीर का इतिहास। कश्मीर में प्राय 3 वंशों का शासन क्या बोला मैंने? कश्मीर पर प्राय 3 वंशों का, अब तो हम क्या नाम है कश्मीर पर प्राय 3 वंशों द्वारा शासन किया गया। कश्मीर पर प्राय 3 वंशों के द्वारा शासन किया गया। तो करीब बहुत आने वाली आई। हाँ, तो उससे मार्केट जाना कॉल करते। नंबर 1 कारकोट वंश, नंबर 2 उत्पल वंश, नंबर 3 लोहार वंश। उत्पल वंश कामनी आ गई। कामनी नाम है तुम्हारा? सिग्नेचर कराना शुरू कर दो। सिग्नेचर भैया सिग्नेचर कराना शुरू कर दो। साइलेंट कारकोट वंश। देखो मैंने तुम्हें कहा बोलने नहीं है, क्लास कितनी शांत रही। तो मैं बोली सर, आप बताइए। आप बोली चाचा बाबा किसने कहा? आपने कहा। मैंने तुम्हें बोल नहीं दिया। आप ही बोले सर। सिग्नेचर कर भैया। देखो पूर्व मध्यकाल में कश्मीर में सबसे पहले कारकोट वंश की स्थापना हुई।
कारकोट वंश की स्थापना हुई। ये भैया पहले यहाँ पे पूछे करवाए, कारकोट वंश की स्थापना हुई। यह एक हिंदू राजवंश था, यह एक हिंदू राजवंश था। कारकोट वंश की स्थापना, कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने 625 ईस्वी में की। और इसी के काल में इंसान कश्मीर में आया था। और इसी के काल में इंसान कश्मीर में आया था। देवी सर एक डाउट है, कल तो पढ़ाया था आपने कि मोहम्मद गोरी जो था ये पूरा त्योहार को इसने कराची के जिन्हें हरा दिया था, उसके बाद इसको मार दिया था। लेकिन कहीं कहीं पर लिखा है कि त्योहार ने मोहम्मद गोरी को मार दिया था। इतिहास में कई शाखाएं काम करती हैं, वामपंथी, राष्ट्रवादी, सम्राटवादी, सबर्डन स्कूल, कैथोलिक स्कूल। तो जिसको जैसे सोर्स मिलते हैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, जैसे परीक्षा में आ गया, जैसे तुम्हारा अरे तीसरा परीक्षा में आता है, जैसे तुम्हारा भाई मानो तुम्हारा भाई 1 नंबर का जुआरी है और स्मगलिंग का काम करता है, और ये तुम्हें पता नहीं है, ठीक। पुलिस ने उसको पकड़ लिया है, किसी तरीके पकड़ लिया, तो तुम तो अपने भाई को भगवान राम समझ रहे थे, लेकिन चोरी चुप के सारी हंसा दे दी। यार कोई बात बताया अगर समझ लिया तो तुम लोग यार बिल्कुल तुम्हारे भाई को पुलिस ने स्मगलिंग पकड़ लिया, तुमने उसको कभी गलत कामों में नहीं देखा, कोई भी एक्स वाई है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या विचार है कि पुलिस मेरे भाई को फंसा रही है। तो एक विचारधारा तुम्हारी हो गई, एक विचारधारा हुई पुलिस की। अब वकील उसको अपने हिसाब से देखेगा, तो तुम तो कहोगे कि मेरा भाई ठीक है, लेकिन चूंकि जो पुलिस ने पकड़ा है विद प्रूफ के साथ या उसके साथ के लोगों ने गवाही दी है, तो तुम कहोगे कि इसके साथ जाता नहीं था, पता नहीं किसके साथ आज कैसे चला गया। कुल मिला के तुम्हारा भाई दोषी करार है, तुम नहीं मानोगे दोषी, पुलिस उसको अलग एंगल से देखेगी, वकील उसको अलग एंगल से देखेगा, जज जब डिसीजन देगा तो और एंगल से देखेगा, ठीक है। तो इतिहास में क्या है कि एक चीज को कई इतिहासकारों ने अपने अपने तरीके से, जैसे तुम ऐसे समझो जो इजराइल फिलिस्तीन में हो रहा है, तो इजराइल के बारे में इजराइल के इतिहासकार अपने दृष्टिकोण से लिखेंगे,
फिलिस्तीन के इतिहासकार उसको अपने दृष्टिकोण से लिखेंगे। एक तीसरा व्यक्ति जो बैठा होगा या दोनों को देख रहा होगा, वो सकता है वो स्वतंत्र रूप से लिखे। कश्मीर तो इजराइल में हो रहा है, इजराइल के बारे में सही लिखे, जो फलस्तीन में हो रहा है फलस्तीन के बारे में सही लिखे। तो इतिहास में कई शाखाएं होती हैं, ठीक है। तो तुम्हें लेकिन जो तुम बता रहा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये पत्ती आती है ना उसमें हमने दिखाया कि 4-5 लोग इसका अंगूर राष्ट्र प्रमाण का हाँ समझ रहे हैं तुम्हारी बात, तो समझ रहे हैं, लेकिन ऐसे कभी नहीं पूछा जाता। तराई का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, चंद्रावत का युद्ध कौन कब हुआ, किसने किसको पराजित किया। मतलब पेपर बनाने वाला खुद ही ऐसी चीजों में जाता तो विवादित हो, हमेशा इस चीज को जाता। तो खासतौर से इतिहास की क्या बोला मैंने, अगला लिखो ललिता शासक का नाम है ललिता आदित्य मुक्ता पीर। देवी जीवन में सीरियस हो जाओ, तुम्हारी बहन को मतलब 4-5 महीने जानना, थोड़ा सीरियस होना सीखो जीवन प्रति। हफ्ते का मौका आएगा बसो, आज नहीं हो जाओ तो कोई नहीं, कोई सीरियस बात पूरा करे, बताया करे क्लास में तो उसको सुना करो ध्यान से। बीच में बोलना शुरू कर देते हो, सब गलत मैनर है। क्लास में छूट दी जा रही है तो अनुशासन को उनको मेंटेन करो। हम खुद ही बीच में 5 दिन बाद तुम लोग टॉपिक शुरू कर देते हैं, ये तुम लोग का जो हाथ लेने जो हाथ थक रहा है थोड़ा सा आराम हो जाए, कोई बात बताया जाए इसके लिए तो उसको सुना करो। क्लास में सुनते हैं तो शुरू में जब 2-3 लाइन बाद तो लाइन में निकलते किसी के मुँह से, तो समझ में आता है कि लोग भैया कितना पढ़ रहे हैं। अपनी कमियों पे काम करो। आज हमारे का ज्योग्राफी का टीचर आएगा, ऐसे आएगा, क्लास साल तक हो जाएगी, तुमको पता चलेगा कि तुम केवल आके आपका समय खराब कर रहे हो। और उस पर जब लोग परीक्षा में क्वेश्चन तुम कर सकते थे, लेकिन तुमने मेहनत की वजह से ना पढ़ने का कुछ कर नहीं पाया। याद रखना कि बात को मेरी इसलिए बता रहा है कि तुम तैयारी करता हूँ, वहाँ के हाई ग्रेड से कई बार लौट आए इन शाह। इसलिए चीज़ों को समझो, यहाँ पढ़ा रहे हैं तो पढ़ो चीज़ों काम से। तुम बोला करें तो बीच में मत बोला करो, न टोका करो। उसके बाद तुम्हें मौका दिया है तो बात अपनी रखनी तो पूछो। और हम तो ऐसे भी 1-2 मिनट 4-5 मिनट खुद की किताब बोलती है, कौन किताब बोलती है, नेहा को बोलती है। क्लास का अनुशासन बहुत जरूरी है, ठीक पहले भी किताब को बोल रहे हैं, नेहा को बोल रहे हैं, तो उनसे कोई तफरीह दुश्मनी है कुछ। अगर क्लास में बैठो तो अनुशासन के साथ। देखो ललितादित्य ने अनंतनाग जिले में, ललितादित्य ने अनंतनाग जिले में प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। परीक्षा में 2-3 बार पूछा है कि सूर्य का मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया। यूट्यूब पे इतिहास की सारी क्लासें खोल के देख लेना। खिचड़ी तो पढ़ाते हैं, लेकिन परीक्षा में क्या आएगा कोई नहीं पढ़ाता। ये तो हमें वीडियोज बनाने रहते हैं, घंटे का टाइम कितना बढ़ेगा और यूट्यूब से पैसा मिलेगा। हम लोग को नहीं पढ़ाते हैं, परीक्षा में आया हुआ है, परीक्षा में आ सकता है। एक ही लाइन तुमको जो भी फालतू टाइम खींच रहे हैं, इससे क्या हो जाए पूरी मोबाइल की वैसी क्लासेस नहीं कम। अगला पॉइंट देखो, ललितादित्य ने यशोवर्मन को पराजित करके परीक्षा पूछा है। ललितादित्य ने यशोवर्मन को पराजित करके
कन्नौज पर अधिकार कर लिया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। तथा यशोवर्मन के दरबारी कवि, तथा यशोवर्मन के दरबारी कवि बागपति एवं भवभूति को, बागपति एवं भवभूति को, बागपति एवं भवभूति को कश्मीर ले आया था। उत्पल वंश, कश्मीर के उत्पल वंश की स्थापना, कश्मीर के उत्पल वंश की स्थापना अवंती बर्मन ने की थी, अवंती बर्मन ने की थी। कर दी बेटा, दे दो। हमारा दोस्त वीरपाल नहीं आ रहा, कौन सी दुनिया में चला गया? हमारा दोस्त वीरपाल को धान निकल पाए, कितने गीला धान है। वही तो टीवी लेके बैठा करो, मान लीजिए वीडियो कॉल करके सीधे उधर कोने में बैठ जाए करो, डिस्टर्ब होता होगा तो बात करनी है। मेरी वही बात है, हंसा को बोल तू होगा नहीं, मुझे बोल, तुम्हें बोल रहा हूँ तो मुझे बोलोगे, यहाँ को बोलोगे, यहाँ बोलोगे तो यहाँ की जरूरत है। तुम नहीं तो उसी को बोल रहा, पूछो यहाँ से, पूछो तुमने क्या नहीं करना, सरनाम को बोल रहा। मैं सरनाम से पूछा करवा चौथ ठीक से बन गई, मतलब घर परिवार में लोग किया है शादी है। देखो उत्पल वंश के शासक अवंती बर्मन, देखो सरनाम से एक बहुत ही अच्छा लड़का है, इतना मैं समझा आप नहीं समझ। और तुम क्या हम चोर डाकू लगा था क्या? चोर है, डाकू है, डकैत है क्या? उत्पल वंश के शासक अवंती बर्मन के इंजीनियर सूए या कुए, इंजीनियर सुइया, सू आधा या पूरा या, और ब्रैकेट में कुए ने झेला नदी पर नहरों का निर्माण करवाया। परीक्षा में 3-4 बात पूछा है कि सूर्य किसके काल में था। कुछ समय पश्चात सामान्य कुल में उत्पन्न
यस्कर को सम्राट चुना गया। यस्कर को सम्राट चुना गया। कुछ सम्राट इसके बाद के राजाओं को, कुछ इतिहासकार इसके बाद के राजाओं को, कुछ इतिहासकार इसके बाद के राजाओं को यस्कर वंश कहकर संबोधित करते हैं। यस्कर वंश कहकर संबोधित करते हैं। यस्कर वंश तुमने कर दिए आई यस्कर वंश कश्मीर से संबंधित था। परीक्षा में पूछा है यस्कर वंश कश्मीर से संबंधित था। रानी दिद्दा, रानी दिद्दा यहाँ की तरह लगती थी लिखने में। रानी दिद्दा देखो ये कश्मीर की शासिका की परीक्षा पूछा है। रानी दिद्दा कहाँ की शासिका थी? ये कश्मीर की शासिका थी। कौन चला रही है? मुझे व्हाट्सएप खुला हुआ अच्छा हम कागज ले जाकर हमको अपना गेम में मिलता है। खुशबू देखो बहुत खुशबू डांट पड़ गई। ये कश्मीर की शासिका थी तथा ये क्षेमगुप्त की पत्नी थी। क्षेमगुप्त क्षेमगुप्त की पत्नी थी। देखो इसने दिद्दापुर देख लोगी, इसने दिद्दापुर एवं भिड़वाना में, इसने दिद्दापुर एवं भिड़वाना में मंदिरों का निर्माण करवाया। अगला पॉइंट लिखो, इसे कश्मीर की क्रूरतम महिलाओं में भी गिना जाता है। इसे कश्मीर की क्रूरतम महिलाओं में भी गिना जाता है। उसका नाम है लोहार वंश।
इस वंश का संस्थापक संग्राम राज था। इस वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम पिक्चर देखिए, हम नाम नहीं दूंगा, क्या देखते हैं नहीं देखिए। देखो ये रानी दिद्दा का भतीजा था, ये रानी दिद्दा का भतीजा था। इसकी बुआ हुई की नहीं, क्यों नहीं? हाँ बुआ जी हुई, बुआ जी संग्राम राज की बुआ जी हुई क्या? भतीजा तो बुआ हुई की नहीं हुई। हालांकि बुआ जी की कोई जानकारी नहीं है, बुआ जी की जानकारी। देखो इस वंश का शासक हर्ष, इस वंश का शासक हर्ष लोहार वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। लोहार वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। राज तरंगणी का लेखक कलहड़, राज तरंगणी का लेखक हर्ष का दरबारी कवि था। हर्ष का दरबारी कवि था। पता नहीं उसी दिन से सस्ते मिल जाते हैं। हंसा देवी है क्या? हंसा देवी बता पाएंगे यार, मैं कैसे बता दूं? पूछो मेरा न्याय। अगला पढ़ो, राज्य में अशांति के कारण, राज्य में अशांति के कारण हुए विद्रोह से 1101 ईस्वी में हर्ष की हत्या कर दी गई। 1101 ईस्वी में हर्ष की हत्या कर दी गई। तो हर्ष को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। तो हर्ष को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। हो गए सबका सिग्नेचर हो गए?
टेंशन आप में होगा तुम्हारे इसके हो गए साइलेंट डालो कल हर प्लस हर देखो ये चंपक कुल का ब्राह्मण था, परीक्षा में पूछा है। यह चंपक कुल का ब्राह्मण था। देखो ये लोहार वंश के शासक, ये लोहार वंश के शासक हर्ष के शासन में मंत्री के पद पर था, मंत्री के पद पर था। अगला पॉइंट देखो, परीक्षा में पूछा गया कई बार। कलहड़ ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ राजतरंगिणी की रचना, राजतरंगिणी की रचना लोहार वंश के अंतिम शासक जयसिंह के काल में की थी। लोहार वंश के अंतिम शासक जयसिंह के काल में की थी। देखो कलहड़ की राजतरंगिणी में, कलहड़ की राजतरंगिणी में आठ 8,000 श्लोक, 8,000 श्लोक एवं 8 तरंग हैं, एवं 8 तरंग हैं। दोनों क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए। देखो पहले के 3 तरंगों में, पहले के 3 तरंगों में कश्मीर का प्राचीन इतिहास, की जानकारी मिलती है। आ जाओ बेटा, आ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ।
देखो चौथे से लेके छठे तरंग तक चौथे से लेके छठे तरंग में कारकोट वंश एवं उत्पल वंश की जानकारी मिलती है। सातवें व आठवें तरंग में एवं आठवें तरंग में लोहार वंश की जानकारी का उल्लेख मिलता है। देखो कलह की राजतरंगिणी की प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त होता है। कलह की राजतरंगिणी को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कलह की राजतरंगिणी को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगले वंश का नाम है हिंदू शाही वंश। खरीदी पढ़ाई नहीं है, आवाज नहीं जा रही, पढ़ा के कर दीजिए। अच्छा पहले जो तुमने देखा होगा दीपावली मोमबत्ती का प्रचलन पहले बहुत ज़्यादा था, जहाँ पे जो लोग मोमबत्ती ये थोड़ा ठीक है, तेल बचाने का चक्कर हो जाए तो सुबह हम लोग 4 बजे उठे, मतलब और थोड़ा लाइट लोगों को करवाना काफ़ी बड़ा पड़ता। मोमबत्ती में मोमबत्ती इकट्ठी करके उसको डब्बे में इकट्ठी कर दिया करते थे, फिर उसको पिघलाकर एक डोरी बनाई सफ़ेद
और ला के रख ली, फिर कहते थे कि अच्छा किसी से पढ़ाई करेंगे, 5 दिन खत्म हो जाती। लाइट 2017 से आना शुरू हुई है, पहले लाइट नहीं आती थी ठीक से। हम लोग उसमें बड़े लैंप में होता है, तो लोगों को बड़े लैंप में एक लैंप आती, डिग्री टाइप आती थी, छोटी सी डिग्री, उसमें मिट्टी का तेल होता था, मिला के पढ़ते थे। और अब तो लैंप तुम लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। क्या होता है यार, उसका शीशा बहुत जल्दी टूट जाता था। तुम्हें लैंप देखी नहीं आप, यूट्यूब पे देख लेना। क्यों भाई भैया, पहले लैंप का जमाना था नहीं, लैंप डिग्री, पहले लैंप और डिग्री का जमाना था कि नहीं। लाइट तो कब आने लगी 2015 से। लिखो क्या हुआ, जाना देखो हिंदू शाही वंश, हिंदू शाही वंश काबुल या कश्मीर में शासन करता था। काबुल या कश्मीर में शासन करता था। और इस वंश की राजधानी उद्भांडपुर थी। इस वंश की राजधानी उद्भांडपुर थी। पॉइंट है 9वीं शताब्दी में गांधार प्रदेश में स्थित, गांधार प्रदेश में स्थित तुर्की शाही वंश के संस्थापक, तुर्की शाही वंश के शासक, तुर्की शाही वंश के शासक लग तुर्मान, लग तुर्मान उसके ब्राह्मण मंत्री, उसके ब्राह्मण मंत्री कल्लर द्वारा, उसके ब्राह्मण मंत्री कल्लर द्वारा, कल्लर द्वारा गद्दी से हटा दिया गया, कल्लर द्वारा गद्दी से हटा दिया गया।
में दर्द हो रहा, मैं तो तेल भी नहीं दिख पा रहा हूँ तो भी हाथ में दर्द हो रहा होता ही नहीं क्या? हाँ देखो उसने बता दी सब, देख रहा तुम्हारी दोस्त नहीं दुश्मन है। नहीं पेट किया है उसमें कोई बुरी बात है? बुरी बात तो तुम मजाक बना ली ना उसकी, मैंने कहा मजाक तुम हंसी क्यों ना, हंसना नहीं था। पेट डरा उसने तो उसका हाथ में भी डरा पेट हर हटाकर हिंदू शाही वंश की स्थापना की, हटाकर हिंदू शाही वंश की स्थापना की। कल्लर द्वारा गद्दी से हटाकर हिंदू शाही वंश की स्थापना की। तुम इधर आओ। ठंडा पानी है, बहन की सारा पानी। चलो कोई बात नहीं, पहले शासक का नाम को जयपाल। जयपाल क्या है? ये हंस के पूछ रही है। उसको पूछना हो तो खुद पूछ लेती, वो तो कुछ बोली नहीं, यही मेरे नाम। अगर बोलेगी तो दिखेगी ना कि आप बोल रहे। क्लास यूपीएससी तैयारी करने आप पीछे क्लास में बैठे तो पता ही चलता। मैंने बोला जयपाल, उसका पहला सवाल था जयपाल। तुम अपनी पत्नी से पिटा करोगे आज बता देंगे, पक्का बता रहे हैं। शासक का नाम को जयपाल। आपको सही पहले शासक का नाम देखो जयपाल लिखवा रहे हैं। कभी ये बोलता है कि हम देखो हिंदू साहित्य इसका पहले शासक का नाम था जयपाल। थोड़ा दिमाग को रिफ्रेश कर लिया करो और मेमोरी जो है वो हटाओ, चीजों को डीएक्टिवेट करो, दिमाग को एक्टिव करो। देखो ये हिंदू शाही वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। ये हिंदू शाही वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसने गजनी पर आक्रमण किया। इसने गजनी पर आक्रमण किया। और इसको पराजय का सामना
ये अपने अपमान को सह ना पाया, और ये अपने अपमान को सह नहीं पाया, और इसने अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर ली। परीक्षा में कई बार पूछा है। और इसने अग्नि पर कूदकर आत्महत्या कर ली। अखबार में सुना कि प्रेम खाने दिया धोखा, तो प्रेम ही लगाई फांसी। हाँ, शादी वाले दिन दुल्हन प्रेमी संग फरार, ऐसे रोमांचकारी घटना अखबार में आप लोग देखिए। आप तुमने तो जरूर देखी होंगी, ऐसा ऐसा देखा है। तो कुछ लोग अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उसको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय समझ लेते हैं। अगर कोई लड़की किसी लड़के को प्रेम करती है, दूसरा लड़का उसको दूसरे लड़के के पास लेके सुसाइड करते हैं तो बनता है ये बात नहीं है। तो पूछोगे तो पहले तुमने शक कर रहे हो क्या? आदमी ब्लेम नहीं, क्या हुआ? ये चीजें तुमने बना न्यूज पेपर में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में देखी होगी। खुद मैं बता रहा हूँ। तो ये जयपाल की पराजित हुए, अपमान फैल नहीं पाए तो अग्नि में कूद गए। वही ध्यान से समझ लाइन को। अगले शासक का नाम है आनंदपाल। आनंदपाल वही देखा कि शांत बैठ जाएगा। चलो बोल लो जरा स्वाधीन है, आगे आपको बोलोगे। देखो महमूद गजनवी का किसने सबसे ज्यादा प्रतिरोध किया? देखो महमूद गजनवी का इसलिए इसकी तुलना सिकंदर का प्रतिरोध करने वाले, इसलिए इसकी तुलना सिकंदर का प्रतिरोध करने वाले पोरस से की जाती है। पोरस से की जाती है। पोरस से की जाती है। अगले शासक का नाम है त्रिलोचन पाल। अल-बरूनी के अनुसार यह है गजनवियों के प्रति वफादार था। गजनवियों के प्रति वफादार था।
वाले पटाखा, कौन से पटाखे जलाते हैं? बीच वाले पटाखा। सबकी यहाँ पटाखे कहा जाते हैं, ये कहेंगे। अच्छा, तो तुम इसकी तरफ क्यों बोल रही हो? बोल रही बोलिए बोल नहीं, क्या करी बोली बोली तुम? सर आपने सुना नहीं जो मैंने बोला, उसने बोला तो सुन लिया आपने। देखो अब तुम देख लो तो सर, आप कौन से पटाखे जलाते हैं? पहले छोड़ दिया आपने। अब छोटे छोटे बच्चे फैमिली में वो मुर्गा छाप की थैली आती है बड़ी वाली, उन्हीं में 8-10 निकाले, दीपक रखा रहता है, एक एक कट 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 कट। पहले क्या होता कि ये जो मुर्गा छाप है 1.5 या 2 रुपये की मिलता था, तो एक साथ आग लगाते हैं। पहले पटाखे 15 दिन से खरीदे जाते थे और उनको सुखाया जाता था। ऐसा होता है ना, जो वो होता है ना, शुद्ध बारूद होता है। वैसे पहले क्या होता था ना कि अब जो ठंड होती है वो दिसंबर में पड़ती है सही तरीके से। पहले जो ठंड होती थी वो जो रामनवमी होती तभी से पड़ना शुरू हो जाती। रामनवमी में लोग कंबल लेके जाते थे, मुझे अभी भी याद है। अब तो ठंड दिसंबर लास्ट से जनवरी पड़ती है। पहले ठंड अक्टूबर लास्ट से बहुत तेजी से कोहरा आना और सारी मतलब मेरे जाते थे डल्लम से। डल्लम में तुम लोग नहीं बैठे होगे, चलाया तुमने? डल्लम में बैठ के मेला करने जाते थे और पूरे लिहाज को आप रात भर मेला करते थे, सुबह 4 बजे चलते थे और 6-5 बजे खड़ा रहते थे। तो पहले क्या होता कि लोग पटाखे थे ना सील जाते थे, हाँ लंबे आ जाते थे। अब क्या है कि धूप निकल रही रोज, और पहले के मुकाबले अब जो पटाखे गुणवत्ता पूरा आ रहे हैं। सर कौन से मेले जाते थे दंगल में? कौन से मेले जाते थे? बहड़ी का जो रामलीला मेला था, अगले शतक में भीमपाल, अगले शतक में भीमपाल भीमपाल भीमपाल। देखो कुतुबी ने कुतुबी ने इसको निर्भय कहा है। कुतुबी ने इसको निर्भय कहा है। क्योंकि इसने गजनी सेना का मुकाबला बिना किसी भय के किया। बिना किसी भय के किया। अगला पॉइंट है, किसने गजनवी के सेनापति, किसने गजनवी के सेनापति कमांडर मोहम्मद बिन इब्राहिम को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मोहम्मद बिन इब्राहिम को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। ठीक है, ये बस यही खत्म हो गया। मैंने तुम्हें चोल वंश 2-3 पेज दिखला के छुड़वा दिया था, क्या था उसको, चोल वंश को खोलो। लास्ट वाला मैंने क्या लिखवाया था ये बताओ।
क्या था? अब देखो राजेंद्र ये जहाँ भी छोड़ा था चोल, अब वहीं से लिखो चोल जहाँ छोड़ा था, कहाँ छोड़ा था? अरे ना राजेंद्र ये क्या हुआ बेटा? राज हो गया था क्यों? अब देखो राजेंद्र देखिए क्या बोल रहे हो? देखो इसकी उपाधि केसरी थी, केसरी थी। लिया तो ये तो अगले शासक का नाम को वीर राजेंद्र, वीर राजेंद्र। तो इसने राजा बनने के साथ चोलों के परंपरागत शत्रु चालुक्य नरेश सोमेश्वर ने एक बार पुनः कुड़ल संगमम क्षेत्र में कुड़ल संगमम क्षेत्र में युद्ध करने के लिए ललकारा। परंतु खराब स्वास्थ्य के कारण सोमेश्वर युद्ध क्षेत्र में उपस्थित न हो सका। और उसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर दी।
लिया। अगला पॉइंट है इस घटना की स्मृति में तुंगभद्रा नदी के तट पर विजय स्तंभ की स्थापना वीर राजेंद्र के द्वारा की गई। कुलोत्तुंग प्रथम। इसका वास्तविक नाम राजेंद्र द्वितीय था। इसी के समय श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने न केवल अपनी स्वतंत्रता घोषित की और कुलोत्तुंग प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार के साथ कर दिया गया। कुलोत्तुंग प्रथम ने भू राजस्व का निर्धारण करने के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया।
देखो इसने एक व्यापारिक दूत मंडल को चीन भेजा था। इसने एक व्यापारिक दूत मंडल को चीन भेजा था। अगला पॉइंट है ये सैद धर्म का अनुयायी था। दूध मंडल को सर, हाँ दूध मंडल को, क्या दूध मंडल को चीन भेजा, तो ने क्या बोला? ऐसे करना है। ये अगला पॉइंट है ये सैद धर्म का अनुयायी था। तो इसके समय से ही चोल वंश में, इसके समय से ही चोल वंश में सूर्य पूजा का प्रचलन अत्यधिक हुआ। सूर्य पूजा का अत्यधिक चलन हुआ। अगले शासक का नाम है विक्रम चोल। विक्रम चोल तो इसकी उपाधि त्याग समुद्र, इसकी उपाधि त्याग समुद्र एवं आकलन की, एवं आकलन की। देखो इसने चिदम्बरम में स्थित नटराज मंदिर का, इसने चिदम्बरम में स्थित नटराज मंदिर का पुनरुद्धार कराया, पुनरुद्धार कराया, पुनरुद्धार कराया। चोल वंश इतिहास में, चोल वंश इतिहास में अपने ग्राम शासन के लिए जाना जाता है। ग्राम शासन के लिए जाना जाता है। चोल शासन में प्रत्येक गांव को, चोल शासन में प्रत्येक गांव को तीस वार्डों में बांटा गया था। 30 वार्डों में, 30 वार्डों में बांटा गया। 30 कौन तीन आने के बाद 30, 35 - 5 30, 28 + 2 30,
आपकी यही आज समाप्त हो गई। अगली यूनिट आपकी चलेगी दिल्ली सल्तनत। और आप सभी के लिए, आपके सभी परिवार के सदस्यों के लिए छोटी दीपावली, धनतेरस, बड़ी दीपावली, भैया दूज, छठ पूजा की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके लिए बढ़िया से मनाएं आप। और जिस दिन क्लास चले ईमानदारी से क्लास में चले आएँ, क्योंकि 8 रथ की छुट्टी में आप लोग उड़ने वाले इतने में तो उड़ जाओगे तो देख लेना। हाँ बहुत हो गया, 7-8